जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आस्था का जनसैलाब उमड़ा है प्रयागराज में। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही संगम तट पर माघ मेला की शुरुआत हो गई है और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पवित्र आस्था की डुबकी लगाई है। संगम तट पर उमड़ी है युवा श्रद्धालुओं की भीड़। आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। और पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही संगम तट का जो माघ मेला है वो आज से शुरू हो चुका है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पवित्र आस्था की डुबकी लगाई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज माघ मेले का पहला स्नान आज है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 18 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी अब तक लगा दी है और 1 बजे तक 18 लाख से ज्यादा लोग जो है वो पवित्र आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वाराणसी की बात करें तो यहाँ 8 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है और अलग अलग घाट में श्रद्धालुओं ने लगाई है डुबकी। अयोध्या में 3 लाख, मथुरा में 1.5 लाख डुबकी लगी हैं, जबकि फर्रुखाबाद और मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पर 60,000 लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हापुड़ में 30,000 श्रद्धालुओं ने किया है स्नान। तो ये पौष पूर्णिमा का ये खास मौका और किस तरीके से श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि किस तरीके से लाखों जो लोग हैं वो अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। और संगम नोस के पास यहाँ पर वॉच टावर बनाया गया है जिससे हम आपको घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर आज सुबह से ही संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ सिर्फ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको वो मार्ग दिखाएंगे। देखिए ये जो मार्ग है यहीं से श्रद्धालु सीधा संगम नोस की ओर प्रवेश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए वापसी का मार्ग भी आप देख सकते हैं कि बनाया गया है। उस पर साफ साफ लिखा है ये वापसी का मार्ग है और इसी वापसी के मार्ग से श्रद्धालु सीधा शहर की ओर निकलेंगे। हम आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि सामने ठीक मेरे झूसी पुल नजर आ रहा है और झूसी पुल के ठीक नीचे 1 नंबर महावीर पांटून पुल बनाया गया है जिससे जो श्रद्धालु झूसी की ओर जाना चाहते हैं उसी पांटून ब्रिज से वो झूसी की ओर जा सकते हैं और जो श्रद्धालु झूसी की ओर से संगम नोस पर आना चाहते हैं वो दूसरे नंबर पुल से संगम नोस भी पहुंच सकते हैं। वहीं पर अगर सुरक्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि संगम वॉच टावर पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और ऐसे ही सीसीटीवी कैमरे माघ मेले क्षेत्र में लगभग 400 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, एआई कैमरे लगाए गए हैं जिसकी पूरी नजर माघ मेले क्षेत्र पर है। यानी कि चस्पे चस्पे पर आप सीसीटीवी कैमरा दिखेंगे। पुलिस के जवान मौजूद हैं, एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, जल पुलिस जवान मौजूद हैं। और आप इधर देखिए घाट का नज़ारा भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए अभी तक जो हमारे पास जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में बताया गया है कि 9 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ और भी देखने को मिल रही है। हालांकि 14 जनवरी और मौनी अमावस्या के पर्व के दिन श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ बढ़ने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि अगर पूरे माघ मेले में स्नान पर्व की बात करें तो 12 से 15 करोड़ तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज माघ मेले की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर महाराज जी भी मौजूद हैं। महाराज जी, पौष पूर्णिमा का पर्व है, क्या महत्व होता है इसका माघ मेले में? माघ मकर के तिरप जब हुई, तीरथ पति ही आव सब कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस में बड़े स्पष्ट शब्दों से बताया इस माघ मास का क्या महात्म्य है। वहीं आधुनिक युग के जो भरद्वाज माने गए श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, उन्होंने कहा कल्पवास करि नहाय नित समय बितावे पुण्यमय, बोले मिलके नारी नर तीर्थ राज प्रयाग जय। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पावन पवित्र त्रिवेणी संगम है जहाँ मोक्षदायिनी मकर वाहिनी यमुना गंगा जी और वहीं पर भक्तिदायिनी
इंद्रायणी यमुना जी और अंतः सलिला अदृश्य भगवती सरस्वती विराजमान हैं। इनके अद्भुत त्रिवेणी संगम में जो भी यात्री आते हैं शुद्ध भाव से शुद्धांतःकरण होकर के भगवती त्रिवेणी के पावन जल में स्नान करते हैं, उनका इस कल्पल पावन से भगवान तारने के लिए स्वयं भगवान नारायण का ये वैकुंठ धाम ही समझना चाहिए, जहाँ स्वयं अक्षय वट वृक्ष विराजमान हो, संध्या वट विराजमान हो। ऐसे पावन पवित्र तीर्थ स्थान में स्नान करने का, यहाँ प्रवास करने का महात्म्य वर्णन पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त हुआ कि जो भी यात्री इसके जो शास्त्रीय मर्यादा है उसके अनुसार भगवती त्रिवेणी में स्नान करे, विशेष पर्वों पर स्नान करे, यानी आज की इस पावन तिथि पर जिसे आप पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कहते हैं, आज से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर्यंत तक यह अनवरत कल्पवास का प्रकल्प चलेगा। लेकिन आज का जो प्रथम स्नान पर्व है, जो 3 जनवरी को आज से हमारी आप मुलाकात हो रही है, तो इसमें महात्मा यही बताया गया कि पहले तो त्रिवेणी संगम में आप स्नान कर लीजिए, उसके उपरांत यहाँ की परिक्रमा करिए, तीर्थों की परिक्रमा जो पंचकोशीय परिक्रमा होती है व्रत के साथ में। ये नहीं कि तपस्थली को आप भोगस्थली के रूप में परिणित करिए, पर्यटन के उद्देश्य से आप आएंगे तो वो एक अलग विषय है। शुद्ध अंतःकरण होना यानी व्रत, कठोर व्रत को धारण करना, यम नियम संयम के साथ रहना, सत्य हिंसा स्तेय परिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान का अवलंबन लेकर के कार्य करना, और परिक्रमा के साथ साथ व्रत और व्रत के साथ साथ दान ब्राह्मण भोजन इत्यादि करा करके जो यहाँ पर शतो गुण उत्पन्न ऊर्ध्वगामी स्वरूप को प्राप्त होना है वो यहाँ स्वतः सिद्ध होता है। यही हमारा इनर इंजीनियरिंग और इनर मैकेनिज्म भी सिद्ध करता है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हमको महाराज जी ने माघ मेले के विषय में बताया कि आखिर कल्पवास करने से क्या क्या पुण्य प्राप्त होते हैं। हालांकि माघ के महीने में जो कल्पवास करते हैं वो पूरी तरीके से आस्था और भक्ति में लीन होते हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।